हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है। आप में से ही हमारे बहुत सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हमसे डेली ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम क्या है और यूपीआई पेमेंट सिस्टम को कैसे रजिस्टर करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम क्या है और यूपीआई पेमेंट सिस्टम कैसे काम करता है और यूपीआई पेमेंट सिस्टम किस किस के लिए है, और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम में आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यूपीआई पेमेंट सिस्टम की किसी भी एक एप्लीकेशन में आपको रजिस्टर करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि क्या यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है वो सिक्योर है या नहीं है, और है तो कैसे है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं यूपीआई पेमेंट सिस्टम के बारे में तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देता हूँ। जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आना है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको शो मोर का ऑप्शन मिल जाता है अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे हैं, और अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे कहीं पर आपको एक नीचे को एरो का आइकन मिलेगा, आप वहाँ पर से क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाइए। जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आते हैं तो यहाँ पर आपको कोई पहला लिंक मिलेगा, उस लिंक में क्लिक करके आप यहाँ पर से इस पोस्ट में आ जाइए। और जैसे आप यहाँ पर से इस पोस्ट में आ जाते हैं तो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा बताया है कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम क्या है, और जितने भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए आईएमपीएस की तरह है यूपीआई पेमेंट सिस्टम या इससे अच्छा है, ये सारे के सारे जितने भी आपके मन में क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए, अगर आपका मोबाइल फ़ोन खो जाता है और आपने अपने मोबाइल फ़ोन में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है, उसको यूज़ करते हैं, तो आपको क्या करना होगा। तो ये सारे के सारे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैंने इस पोस्ट में बताए हैं। आप यहाँ पर से आ जाइए, और अगर आप इस पेज में इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर से इनको पहले पढ़ लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि यूपीआई पेमेंट सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर ये देखिए, यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कहने का मतलब ये है कि आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो वो आप आसानी से यूपीआई की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त को पैसे भेजने हैं, या फिर आपने किसी रिलेटिव को पैसे भेजने हैं, या फिर अगर आपने किसी दुकान से कोई सामान खरीदा है, या फिर मॉल से खरीदा है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करी है, और अगर आपको उसकी पेमेंट करनी है तो आप यूपीआई की हेल्प से उसको आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। आपको उसको कोई भी कैश नहीं देना है, बस आप अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। वो अभी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप वो कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यूपीआई पेमेंट इंटरफेस है ये कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई बैंक अकाउंट है और वो किसी भी बैंक में है। यहाँ पर ये देखिए इतने सारी जो बैंक हैं, आपका किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट है, तो आपने क्या करना है, हर किसी बैंक ने अपनी एक यूपीआई एप्लीकेशन बनाई है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका बैंक का अकाउंट एसबीआई में है तो आप एसबीआई की यूपीआई एप्लीकेशन को यूज़ करें। जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट जो है वो एसबीआई में है और आप एक्सिस बैंक का यूपीआई ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर से कोटक का भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोटक का भी कर सकते हैं, यस बैंक का भी कर सकते हैं। तो आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आप किसी भी बैंक की यूपीआई एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें चेंज क्या होगा, जो भी आपका एक वर्चुअल आईडी होगा वो अभी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपना वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बैंक का अकाउंट है एक्सिस बैंक में और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपके वर्चुअल एड्रेस में क्या होगा, सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज होगा जो होगा @SBI। यहाँ पर ये देखिए, ये जो वर्चुअल आईडी होती है ये बिल्कुल आपके ईमेल की तरह होती है। जैसे हमारा ईमेल क्या होता है, अगर हमने जीमेल में बनाया है तो @gmail.com होता है, मतलब abc@gmail.com। तो ये वर्चुअल आईडी जो है ये आप कुछ भी बना सकते हैं। इसके आगे अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आप अपना नाम डालना चाहते हैं तो नाम डाल सकते हैं, और उसके बाद अगर आप अपना आधार नंबर डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से डाल सकते हैं। आपको एक, जैसे आपने ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है वैसे ही आपको अपना एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आपको यहाँ पर से पीछे से उसका नाम चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, उसी बैंक का यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ करना होगा। तो आप सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप किसी भी बैंक की यूपीआई एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, अगर आपको यूपीआई पेमेंट सर्विस को यूज़ करना होता है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस भी बैंक का आप यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं उसका आपने जो यूपीआई एप्लीकेशन है उसको अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करना होगा। और जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन पे उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर देते हैं तो आपको यहाँ पर से क्रिएट करना होगा। और क्रिएट क्या क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना लॉगिन जो है एप्लीकेशन का लॉगिन क्रिएट करना होगा। उसके बाद आपको एक वर्चुअल आईडी क्रिएट करनी होगी, जो मैंने आप सभी लोगों को बताई है वर्चुअल आईडी।
ठीक है। वर्चुअल आईडी जैसे आप क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आपको उस यूपीआई एप्लीकेशन में अपना बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। और वो इसलिए करना होगा, मान लीजिए अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आप वहाँ पर से पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी वॉलेट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर से देखिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा ई वॉलेट और यूपीआई ऐप में क्या क्या डिफरेंस है और उनके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो जैसे आप अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक एम पिन क्रिएट करना होता है। वो एम पिन इसलिए क्रिएट करना होता है, अगर मान लीजिए आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले आपको ये पासवर्ड डालना होगा, ऐप लॉगिन, और उसके बाद अगर आप किसी को ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, किसी को पैसा भेजना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, ऑथेंटिकेट करना होगा उस ट्रांजैक्शन को एम पिन की हेल्प से। तो यहाँ पर 2 स्टेप पासवर्ड वेरिफिकेशन हो जाता है। इसका मतलब ये एप्लीकेशन जो है वो सिक्योर है, मतलब यूपीआई पेमेंट सर्विस जो है वो सिक्योर है। तो जैसे आप यहाँ पर से ये सारी की सारी चीज़ें सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर से पेमेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और पेमेंट ट्रांसफर, मान लीजिए अगर आपको किसी को पेमेंट भेजनी है तो आप यहाँ पर से 4 चैनल की हेल्प से पैसे भेज सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है वर्चुअल आईडी। अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो आपको क्या करना होगा, उनसे उनकी वर्चुअल आईडी मांगनी होगी। तो यहाँ पर से देखिए, अगर किसी के पास वर्चुअल आईडी नहीं है, मतलब वो यूपीआई एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर रहा है, तो फिर भी आप उसको पैसे भेज सकते हैं। और वो कैसे भेज सकते हैं, आपको उसका अकाउंट नंबर और उसके बैंक का आईएफएससी कोड चाहिए होगा, और उससे फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर उसका मोबाइल नंबर और उसका MMID, मतलब मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, आपको उससे मांगना होगा, और जैसे ही वो आपको दे देगा तो आप उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और चौथा चैनल जो है वो आप आधार नंबर की हेल्प से उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो पैसा आप ट्रांसफर करेंगे डायरेक्ट वो वहाँ पर से उसके बैंक में चला जाएगा, वर्चुअल आईडी से भी चला जाएगा, और यहाँ पर से इन 3 चैनल की हेल्प से भी उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो ये तो थी बात यूपीआई ऐप क्या होती है और ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ और करके भी दिखाता हूँ, आप किसी भी बैंक का यूपीआई ऐप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको उसमें कैसे रजिस्टर करना होगा, कैसे आप अपना ऐप लॉगिन बनाएंगे, कैसे वर्चुअल आईडी बनाएंगे, कैसे अपने बैंक को ऐड करेंगे, और कैसे एम पिन को ऐड करेंगे, और कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पर जाते हैं और उसके बाद हम ये सारा का सारा प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर से देखिए, मैं अपने मोबाइल फ़ोन में आ गया हूँ। अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल प्ले स्टोर खोलना है, और गूगल प्ले स्टोर जैसे आप खोलेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ पर से यूपीआई एप्लीकेशन को सर्च करना है। तो जैसे आप गूगल में यूपीआई एप्लीकेशन को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी बैंक की एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर से किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप एसबीआई की यूपीआई को यूज़ कर सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट पीएनबी में है तो आप यहाँ पर से एसबीआई की यूपीआई एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको यूपीआई एप्लीकेशन अच्छी लगती है आप उस यूपीआई एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हैं, आप चाहें तो उन एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर से जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एसबीआई पे के बारे में। तो मैंने यहाँ पर से अपने फ़ोन में एसबीआई पे डाउनलोड कर लिया और उसको इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करती है और आप इसमें कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, और कैसे इसमें एम पिन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, कैसे इसमें वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से ये एप्लीकेशन आ गई है, मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से एप्लीकेशन लॉन्च करी तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास एक मैसेज आ गया है, योर डिवाइस इज नॉट रजिस्टर्ड विद द पीएसपी और एसएमएस विल बी सेंड फॉर रजिस्ट्रेशन। एक एसएमएस मेरे मोबाइल फोन से भेजा जाएगा जिससे मेरा मोबाइल फोन जो है वो पीएसपी के लिए रजिस्टर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मोबाइल नंबर और जो जिस मोबाइल फोन में आप यूपीआई एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं वो आपके बैंक के साथ रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसी सिम को यूज़ कीजिए। यहाँ पर से अगर आपका ड्यूअल सिम है तो जो भी नंबर आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड है आप वहाँ पर से उस नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मेरे उसमें एक ही सिम पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये मेरे से सीधे एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर से इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए जैसे ही मैंने एक्सेप्ट में क्लिक करा तो यहाँ पर ये मेरा मोबाइल नंबर पकड़ के लेके आ गया है और यहाँ पर ये मेरे से बोल रहा है प्लीज़ कंफर्म दैट योर मोबाइल नंबर इज़ करेक्ट। आपका मोबाइल नंबर सही है और लिंक है आपके बैंक अकाउंट के साथ। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ नहीं है, जो मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसमें यूपीआई एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आप इसको सक्सेसफुली यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर से जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है बैंक के साथ उसी में आप इसको यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर से इसको कंफर्म कर देता हूँ क्योंकि मेरा बैंक के साथ ये रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही मैंने यस में क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए यूपीआई रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो खुल चुका है और यहाँ पर ये हमसे वर्चुअल आईडी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगर आप यहाँ पर से अपने बैंक का नाम चाहते हैं @ के बाद, तो आपको क्या करना होगा, उसी बैंक की यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ करनी होगी। तो हमारे एक यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि यहाँ पर से @ के बाद उनके उसमें एसबीआई आ रहा है, अगर वो उसको एचडीएफसी करना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा। तो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर से अपने बैंक का नाम चाहते हैं तो आपको उसी बैंक की यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ करनी होगी। और अगर आपके बैंक ने अभी तक का यूपीआई एप्लीकेशन नहीं बनाई है तो कुछ टाइम वेट कीजिए, आपका बैंक जब अपनी यूपीआई एप्लीकेशन बना देगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ पर नाम में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपना एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करना है। जैसे हम अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट करते थे, वैसे ही आप यहाँ पर से अपना एक वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना कुछ भी नाम रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मोबाइल नंबर रख सकते हैं, आप चाहें तो अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। तो कोई भी किसी चीज़ के कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पर से इसको क्रिएट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ये देखिए, मैंने आप सभी लोगों को बताया था एक वर्चुअल आईडी हम बनाएंगे, और यहाँ पर से बैंक की जगह क्या होगा, जिस भी बैंक की यूपीआई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर उसका नाम होगा। तो मैं यहाँ पर से एक वर्चुअल आईडी जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आपको जितनी भी डिटेल्स वो सारी की सारी डालनी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम डालना होगा, उसके बाद लास्ट नेम डालना होगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना होगा, उसके बाद कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर आप यहाँ पर दे दीजिए। उससे होगा ये कि अगर भविष्य में आप अपना एमपिन या कोई भी डिटेल भूल जाते हैं तो आप वहाँ पर से उससे इस क्वेश्चन की हेल्प से उसको रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन आता है यहाँ पर से सेलेक्ट बैंक का। तो यहाँ पर से आपने क्या करना होगा, जिस भी बैंक में आपका खाता है वो बैंक आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिए, जिसको भी आप अपनी यूपीआई एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हैं। जैसे आप एसबीआई पे की एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट किसी दूसरे में है, जैसे पीएनबी में है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये सारी की सारी डिटेल डाल देता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर से नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। तो कुछ एप्लीकेशन में वर्चुअल आईडी पहले बनाने को बोलता है, कुछ एप्लीकेशन में बाद में बताने को बोलता है। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, आपने क्या करना है, यूपीआई रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लेना है। यहाँ पर से देखिए जो मैंने वर्चुअल एड्रेस बनाया है, ये मैंने बनाया है howtohindi@sbi। तो अगर आपको हाउ टू हिंदी को कुछ पैसे भेजने हैं, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हाउ टू हिंदी को, और डोनेशन के रूप में अगर आप यहाँ पर से हाउ टू हिंदी को कुछ पैसा भेजना चाहते हैं, तो howtohindi@sbi में आप पैसा आसानी से भेज सकते हैं, जो हमें आसानी से मिल जाएगा। और मैं ये सारी की सारी डिटेल डाल देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इसमें बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर से देखिए मैंने सारी की सारी डिटेल जो है वो डाल दी है, और यहाँ पर से मैंने सेलेक्ट बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही सेलेक्ट कर रखा है। तो अगर आप किसी और बैंक को यहाँ पर से यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका उस बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, जैसे मैं अभी आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ, एक्सिस बैंक लिमिटेड में मेरा ये वाला मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर से, और उसके बाद मैं यहाँ पर से नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास एक एरर आएगी, और एरर ये आएगी कि जो अकाउंट है वो फाउंड नहीं हुआ है, और मैं यहाँ पर से ओके में क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से दोबारा से मेरे को सारी की सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। मैं सारी की सारी डिटेल दोबारा डाल देता हूं, और उसके बाद हम वहां पर से आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहां पर से एप्लीकेशन को दोबारा लॉन्च करता हूं, और उसके बाद यहां पर से फिर से हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर से देखिए मैंने सारी की सारी डिटेल जो है वो दोबारा डाल दी है। अब मैं यहां पर से नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूं। यहाँ पर से देखिए जैसे मैंने नेक्स्ट में क्लिक करा, तो यहाँ पर ये मेरा अकाउंट होल्डर का नेम जो है वो बैंक से उठा के लेके आ गया है, और यहाँ पर ये मेरे को मेरा वर्चुअल एड्रेस दिखा रहा है, और यहाँ पर से मेरा जो बैंक अकाउंट यहाँ पर से रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर से लेके आ गया, और ये मेरा IFSC कोड है, और ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से रजिस्टर में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा, तो मेरे पास एक मैसेज आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूपीआई रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से इसमें ओके में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से ओके में क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ओके में क्लिक करा, तो यहाँ पर ये देखिए हमसे ऐप का जो पासवर्ड है वो डालने के लिए बोल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर से जो पासवर्ड है वो 6 डिजिट का होना चाहिए। और यहाँ पर से फिर आपको क्या करना है, पासवर्ड कंफर्म करना है, और उसके बाद जो भी आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर डाला है उसको दोबारा से आपने यहाँ पर आंसर डालना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना होगा, नीचे देखिए आपको यहाँ पर से सेट ऐप पासवर्ड में क्लिक करना होगा। तो मैं ये सारी की सारी डिटेल डाल देता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर से सेट ऐप पासवर्ड में क्लिक करेंगे। यहाँ पर से देखिए मैंने सारी डिटेल डाल दी है। अब मैं सेट ऐप पासवर्ड में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ गया है, एप्लीकेशन पासवर्ड सेट सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर से ओके में क्लिक कर देता हूँ, और हम यहाँ पर से अब एप्लीकेशन में लॉगिन होने के लिए हमें क्या करना होगा, अपना जो पासवर्ड जो अभी हमने क्रिएट करा है उसको यहाँ पर डालना होगा। तो मैं यहाँ पर से अपना पासवर्ड डाल के इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेता हूँ। ये मेरे से बोल रहा है प्लीज़ वेट वाइल वेरीफाइंग योर डिटेल्स। तो ये हमारी डिटेल जो है वो वेरीफाई करेगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर से लॉगिन कर देगा। यहाँ पर से देखिए जैसे मैं लॉगिन हो चुका हूँ, मेरे पास एक मैसेज आ गया है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे यूपीआई एप्लीकेशन में, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें एक एमपिन की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि उसको आपने कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पर ये देखिए इस फोटो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आपने एक एमपिन क्रिएट करना होगा। तो अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन के लिए जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे उसको अगर हमें एमपिन क्रिएट करना है, तो यहाँ पर से सेट यूपीआई पिन में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से इसको नहीं करता हूँ, यहाँ पर से इग्नोर कर देता हूँ, और उसके बाद हम यहाँ पर से जो हमारा एमपिन है उसको हम यहाँ पर से मेन्यू से सेट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आप अकाउंट मैनेजमेंट में जाना होगा। तो मैं यहाँ पर से अकाउंट मैनेजमेंट में जाता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पर से अकाउंट मैनेजमेंट में जाता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए मेरे से बोल रहा है सेट एमपिन। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से इसमें क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से सेट एमपिन में क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेट एमपिन पे क्लिक करा, तो यहाँ पर ये देखिए मेरे से मेरा अकाउंट जो है वो उठा के लेके आ गया है, और यहाँ पर से मेरा IFSC कोड उठा के लेके आ गया है। और यहाँ पर ये मेरे से बोल रहा है जो भी मेरा ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसकी लास्ट की 6 डिजिट यहाँ पर डालने के लिए बोल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए एक्सपायरी जो कार्ड है उसकी कब की एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर डालने के लिए बोल रहा है, मंथ और ईयर। और यहाँ पर ये देखिए मैं एक और बात आप सभी लोगों को क्लियर कर देता हूँ
कि यहाँ पर नीचे अगर आप यहाँ पर से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैस्ट्रो कार्ड के लिए एक इन्होंने मैसेज दिया है कि मैस्ट्रो कार्ड जो है वो इस सर्विस के लिए अभी इनेबल्ड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो SBI का ATM कार्ड है वो है मैस्ट्रो कार्ड, तो मैं यहाँ पर से SBI बैंक के लिए इस सर्विस को अभी यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना होगा, मैस्ट्रो कार्ड को मास्टर या फिर वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए मुझे बैंक जाना होगा और वहाँ पर से एक रिक्वेस्ट फॉर्म देनी होगी, अपने पुराने कार्ड को बंद करवाना पड़ेगा और नया कार्ड वहाँ पर से लेना पड़ेगा, तब जाके मैं UPI एप्लीकेशन को यूज़ कर पाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को नहीं, मैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट को इसमें ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो हम कोशिश करते हैं यहीं कहीं पर से ढूंढने की कि हम कैसे इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से फिलहाल इसको बैक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से बैक कर दिया तो हम देखते हैं यहाँ पर अकाउंट मैनेजमेंट में शायद हमें मिल जाए। तो मैं यहाँ पर से अकाउंट मैनेजमेंट में क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से अकाउंट मैनेजमेंट में क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास एक और ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, अकाउंट ऐड अकाउंट का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से ऐड अकाउंट में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, ऐड अकाउंट में क्लिक कर देता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर से ऐड अकाउंट में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास सारी की सारी डिटेल जो है वो एज इट इज आ चुकी है। जैसे यहाँ पर ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर है और मेरा नाम है और यहाँ पर से मेरा वर्चुअल एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जिस भी बैंक को मुझे ऐड करना होगा यहाँ पर से मेरे पास एक ऑप्शन जो है वो मिल चुका है। तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्टेड था। तो मैं अब यहाँ पर से क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर से बैंक ऑफ बड़ौदा को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को सेलेक्ट करा तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट में क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए दोबारा से मेरा जो अकाउंट होल्डर का नेम है वो जो बैंक ऑफ बड़ौदा में रजिस्टर था वो यहाँ पर से उठा के लेके आ गया है। और जो मोबाइल नंबर था वो एज इट इज़ यहाँ पर है और मेरा वर्चुअल जो आईडी है वो एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर से मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट इस मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर था वो यहाँ पर उठा के लेके आ गया है और यहाँ पर से ये IFSC कोड लेके आ गया है। और उसके बाद यहाँ पर ये मेरे से बोल रहा है सेट एम पिन और चेंज एम पिन। तो मुझे क्या करना होगा, इसमें क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से इसमें क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास एक और मैसेज आ गया है। यहाँ पर ये मेरे से बोल रहा है कि जो मेरा एम पिन है वो पहले से रजिस्टर्ड है और यहाँ पर से अगर मेरे को सेट एम पिन करना है तो यहाँ पर से सेट एम पिन कर सकता हूँ और अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पर से चेंज भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, इसको सेट एम पिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर से सेट एम पिन पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ये दोबारा से वही पेज आ गया है जहाँ पर से मैं एम पिन को सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे से बोल रहा है कि जो मेरा ATM या डेबिट कार्ड है उसकी लास्ट की 6 डिजिट डालने के लिए बोल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर ये मेरे से एक्सपायरी डेट डालने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर ये देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें आसानी से अपना जो एम पिन है वो सेट कर सकता हूँ और फिर SBI पे को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सारी की सारी जो डिटेल है उसको डाल देता हूँ। यहाँ पर से देखिए मैंने सारी डिटेल डाल दी है। अब मैं यहाँ पर से सबमिट में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक करा तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आ चुका है और यहाँ पर ये मैं OTP डालने के लिए बोल रहा है। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर से जो SMS के रूप में OTP आया है उसको यहाँ पर डाल दूंगा। तो उसके बाद मेरे से यहाँ पर ये जो एम पिन है उसको एंटर करने के लिए बोला है। तो मैं यहाँ पर से अपना जो OTP है उसको डाल देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पर अपना एम पिन जो है उसको क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर से देखिए मैंने OTP डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर से मैंने अपना एम पिन जो है उसको भी क्रिएट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से सबमिट पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास एक मैसेज आ गया है, एम पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली लिंक टू योर अकाउंट। और उसके बाद यहाँ पर बैक का ऑप्शन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से बैक में क्लिक कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर से सक्सेसफुली इस एप्लीकेशन जो ये SBI पे की UPI एप्लीकेशन है इसमें सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। अब यहाँ पर से देखिए अब मुझे अगर UPI एप्लीकेशन को यूज़ करके किसी को पे करना है या फिर पैसे ट्रांसफर करने हैं या पैसे भेजने हैं तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से पे में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से पे में क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने पे में क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास बैंक अकाउंट सारे के सारे आ चुके हैं और यहाँ पर से मेरे से सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि मैं किस अकाउंट से पैसा जो है वो ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए जो अभी हमने एम पिन क्रिएट करा था वो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए करा था और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जो हमारा SBI का था इसमें एम पिन सक्सेसफुली क्रिएट नहीं हो पाया था। तो अभी हम जो पैसा भेज सकते हैं वो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा वाले अकाउंट से ही भेज सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर दिया उसके बाद यहाँ पर अगर हमें किसी को पैसा पे करना है या फिर पैसा भेजना है तो वो हम कैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी पेमेंट के सिर्फ 2 ही इसमें तरीके जो हैं वो इन्होंने ऐड कर रखे हैं। आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको आधार नंबर मिल जाएगा और आपको यहाँ पर MMID वाला ऑप्शन मिल जाएगा और भी कई ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अभी सिर्फ यहाँ पर 2 ही तरीके हैं, एक है UPI जो वर्चुअल ID के हिसाब से हम किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है बैंक का। तो यहाँ पर ये देखिए UPI में आपको क्या करना होगा, उसकी यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस डालना होगा और यहाँ पर से पे का नाम डालना होगा और रिमार्क में आपको क्या करना होगा, जो भी आप अपने याद करने के लिए लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद ट्रांजेक्शन अमाउंट में जितना पैसा आप यहाँ पर से भेजना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको डालना होगा। और अगर आप जिस
इंसान को पैसा भेज रहे हैं उसके पास वो अभी यूपीआई एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर रहा है, उसके पास वर्चुअल आईडी नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से बैंक जो है ऑप्शन इसको सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से जिसको आप पैसा भेज रहे हैं उसका अकाउंट नंबर आप डालेंगे, उसका IFSC कोड डालेंगे और यहाँ पर से रिमार्क में अपने याद करने के लिए जो भी आप डालना चाहें वो डाल दीजिए और जितना पैसा आप यहाँ पर से भेजना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यूपीआई से किसी को पैसा जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर से मैं क्या करता हूँ, जो जिसको मैं पैसा भेजना चाह रहा हूँ उसका वर्चुअल एड्रेस डालूंगा, उसका नेम डालूंगा, रिमार्क डालूंगा और ट्रांजेक्शन अमाउंट डालूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर से पे में क्लिक कर दूंगा। तो मैं ये सारी की सारी डिटेल जो है उसको डाल देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर से पे में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारी की सारी डिटेल जो है वो डाल दी है। अब मैं यहाँ पर से पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए पे का नेम लिखा हुआ आ गया और जितना मैं पैसा यहाँ पर से भेज रहा हूँ वो आ गया और रिमार्क लिखा हुआ आ गया और उसके बाद यहाँ पर से रेफरेंस का URL आ गया, मतलब रेफरल का URL आ गया और उसके बाद यहाँ पर से मेरा अकाउंट नंबर आ गया। अब मेरे से ये ऑथेंटिकेट करने के लिए बोल रहा है कि मैं अगर जिसको पैसा भेजना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर से ऑथेंटिकेट करूँगा और ऑथेंटिकेट पे कैसे करूँगा, अपना एमपिन यहाँ पर डाल के। तो मैं यहाँ पर से अपना एमपिन डाल देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर से सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए कस्टमर की जो रेफरेंस आईडी है वो यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर से ट्रांजैक्शन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए डेबिट किसके अकाउंट से हुआ वो यहाँ पर उसका वर्चुअल एड्रेस आ चुका है और जिसके नाम से क्रेडिट हुआ है, मतलब जिसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उसका वर्चुअल एड्रेस यहाँ पर आ चुका है और जितने का अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ वो यहाँ पर आ चुका है और डेट और टाइम यहाँ पर आ चुका है। तो सारी की सारी डिटेल जो है वो आ चुकी है और पैसा जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, इसको बैक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है कि अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं, पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप यहाँ पर से पे ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर से देखिए मैं इस एप्लीकेशन का थोड़ा सा और आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन में और क्या क्या ऑप्शन है और आप इस पर क्या क्या कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर ही देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई दुकान वाले हैं, कोई बिजनेस वाले हैं और अगर आपके कस्टमर ने आपसे कोई सामान लिया है और आप उससे पेमेंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से कलेक्ट ऑप्शन को यूज़ करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर से इस कलेक्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे वो आपको क्या करना होगा, जो भी कस्टमर आता है आपको उससे उसकी वर्चुअल आईडी लेनी होगी और उसका यहाँ पर से जैसे आप उसकी वर्चुअल आईडी डालेंगे तो यहाँ पर उसका नेम अपने आप उठा हुआ लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने जो जो सामान उसको दिया है वो यहाँ पर आप रिमार्क डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपने जितना भी आपका बिल हुआ है वो यहाँ पर से आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से आप इसकी एक्सपायरी सेट कर सकते हैं। एक्सपायरी यहाँ पर से जैसे आप सेट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर से आप क्या करेंगे, इनिशिएट कलेक्ट में क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर से इनिशिएट कलेक्ट में क्लिक कर देंगे तो वो जो जिससे आप पेमेंट लेना चाह रहे हैं उसके पास यहाँ पर देखिए अप्रूवल के लिए एक मैसेज आ जाएगा। तो उसको क्या करना होगा, वो पेमेंट अप्रूव करनी होगी। वो अपने मोबाइल फोन पर जाएगा और अपने मोबाइल फोन की यूपीआई एप्लीकेशन से यहाँ पर अप्रूव कर देगा। तो जैसे ही वहाँ पर से वो पेमेंट जो है वो अप्रूव कर देगा तो आपके अकाउंट में पैसा जो है वो इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी मेरे उसमें जो कोई भी अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट नहीं दिखा रहा है। तो जिससे भी आप पैसा लेना चाहते हैं उसके उसमें एक अप्रूवल की रिक्वेस्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर मैंने आप सभी लोगों को बता दिया, एक बार और देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। तो अगर आपको यहाँ पर से अपना एमपिन जो है वो चेंज करना है तो आप यहाँ पर से दोबारा से कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर से देखिए अगर आपने ये अपना अकाउंट जैसे मैंने यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का डाला था, अगर आप यहाँ पर से इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पर आता है कि जितने भी आपने ट्रांजैक्शन आपने देखने हैं कि आपने कितने ट्रांजैक्शन करें यूपीआई एप्लीकेशन से, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो वो आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर से जो भी आपके अकाउंट का बैलेंस होगा वो आपको दिख जाएगा। जैसे उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आपको अपनी यूपीआई एप्लीकेशन से डीरजिस्टर करना है तो आप यहाँ पर से इससे कर सकते हैं और अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ पर से इससे कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना है तो आपको यहाँ पर से आसानी से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूपीआई एप्लीकेशन क्या है, यूपीआई एप्लीकेशन के लिए कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्टम आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। आपको एसबीआई पे के बारे में भी सब कुछ पता चल गया होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यूपीआई एप्लीकेशन है ये सिक्योर है या नहीं है। तो ये जो यूपीआई एप्लीकेशन है, मतलब ये जो पेमेंट सिस्टम है, ये काफी ज्यादा सिक्योर है। इसमें देखिए सबसे पहले तो आपको आपका एप्लीकेशन का पासवर्ड डालना होगा और मान लीजिए अगर आपका फोन जो है वो खो जाता है या चोरी हो जाता है और जिसके पास भी वो जाता है अगर वो यहाँ पर उसके पास ये दोनों पासवर्ड नहीं है तो वो आपके उससे पेमेंट नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और ये सिक्योर इसलिए भी है क्योंकि ये जो सिस्टम बनाया गया है ये बनाया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब एनपीसीआई ने ये बनाया है और ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। और जो एनपीसीआई जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी पेमेंट होते हैं उन सभी को कंट्रोल करती है। जितने एटीएम में कैश डाला जाता है, निकाला जाता है, इन सभी को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर एप्लीकेशन है, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा कि जो यूपीआई एप्लीकेशन है और जो ई वॉलेट की एप्लीकेशन है उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या उनके डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या उनके एडवांटेजेस हैं। और साथ ही साथ इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि यूएसएसडी क्या होता है
आप यूएसएसडी कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूएसएसडी को यूज़ करके कैसे आप अपना पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे अपना मिनी बैलेंस देख सकते हैं, अपना मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, या फिर अपना बैलेंस जो है वो इंक्वायरी कर सकते हैं। और फिर चाहे आपके पास स्मार्टफोन हो या ना हो, इंटरनेट हो या फिर ना हो, आप एक फीचर फोन से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव है तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो हम कैशलेस इकोनॉमी की ओर को बढ़ रहे हैं वो हम काफ़ी ज़्यादा तेज गति से बढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।